नमस्कार। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह पर बड़ी संख्या में बिजली के पोल पड़े हुए हैं और ये पोल सासाराम शहरवासियों के माथे पर कलंक है और यह कलंक उन भ्रष्टाचारियों के द्वारा दिया गया है जिस भ्रष्टाचारियों के द्वारा जनता के पैसे को लूट कर इस भ्रष्टाचार को करने का काम किया गया है। और यह कलंक तब तक से दूर नहीं होगा जब तक से इसमें शामिल भ्रष्टाचारियों को जेल न पहुंचा दिया जाए। हालांकि जब भी लोग यहाँ पर इस बिजली के खंभे को देख रहे हैं उन्हें लग रहा है कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और भ्रष्टाचारियों के द्वारा इसे लूटा गया है। मैं बार बार उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन प्रतिनिधियों के ऊपर सासाराम शहर के विकास की जिम्मेदारी दी गई थी उन प्रतिनिधियों के द्वारा या उन अधिकारियों के द्वारा किस तरह से सासाराम शहर के खजाने को लूटा गया उसको बताने के लिए प्रमाण काफी है। सोचिए कि जिस समय ये बिजली का पोल सासाराम शहर में लगाया गया था उस समय लग रहा था कि नहीं सासाराम शहर और जगमग हो जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद जो कुछ तस्वीर सामने आई उस तस्वीर को सभी ने देखा और उसके बाद जो नजारा दिखाई पड़ रहा है उसे जो लोगों में एहसास हो रहा है उसे साफ लग रहा है कि भ्रष्टाचारियों ने यहाँ के खजाने को जमकर लूटा और उसी के परिणाम तहत ये पोल यहाँ पर एक तरह से पड़े हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप इस पोल को देखते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है। हमारे साथ देखिए भैया अशोक बैठा जी हैं जो न्याय के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं और जो भ्रष्टाचारी है उन्हें सबक सिखाने का काम इनके द्वारा किया जाता रहा है हमेशा से। सर, जब आप आते हैं यहाँ पर और इस पोल को देखते हैं तब आपको कैसा एहसास होता है? देखिए, हम लोग तो उस समय से इसके खिलाफ है जब भ्रष्टाचार शुरू किया था, क्योंकि इन लोगों का योजना ही आता है जिसमें कमीशन खोरी हो, तो ऐसे ही काम को अधिक करता है। जो जनता के पैसा है कैसे अपना पैसा बना ले, तो इसलिए जो है नगर निगम में जिस समय ये लाइट की व्यवस्था हो रही थी और इसमें भारी पैमाने पर ठेकेदारों से कमीशन खा के 2 नंबर का लाइट की व्यवस्था, ये पोल की व्यवस्था जो की गई थी, इस पर हम लोगों ने सवाल उस समय भी उठाया था कि ये अधिकारी और यहाँ के प्रतिनिधि मिलकर कमीशन खाया है और ये कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। आज देखिए इसका हालत क्या है, आज डेढ़ साल से पड़ा हुआ है भाई, वो लगा और जो है 200-400 महीना भी नहीं चला, उसी समय से खराब है। तो शहर के विकास नहीं, यहाँ शहर की लूट किया जा रहा है और खासकर शहर के वोट लेने वाले जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अधिकारी तो दूर के हुआ आता है और मिलकर कमीशन खा के बड़े जो है लूट के भाग जाता है। लेकिन इसमें FIR भी हुआ था, इसकी जांच भी हमको लगता है कि फाइनल हो गया है। इसमें जो लोग दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी का गढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है जो टैक्स से देता है। आम आदमी जो है किस तरह से अपना शहर का नगर निगम का टैक्स भरता है वो शहर के वासी जानते हैं। जो हैंड टू माउथ है, काम करके आते हैं वो भी टैक्स देते हैं। बहुत सारे जो है लोग गरीब हैं, काम करते हैं, उनको भी टैक्स देना पड़ता है। विभिन्न तरह की टैक्स है, स्वास्थ्य टैक्स है, सफाई टैक्स है, लाइट टैक्स है, बहुत सारे टैक्स है। जो टैक्स भरने में आदमी को परेशानी है, जो आमदनी का स्रोत नहीं है, इसलिए जो है बहुत परेशानी है। अच्छा, एक चीज हम जान रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है और जब उनके द्वारा लूट की कोशिश की जाती है उनको शर्म नहीं आता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे न केवल सासाराम शहर का विकास बाधित होगा बल्कि हमारी छवि खराब होगी। इतना उनके अंदर में एक तरह से मानवता नहीं है या इस तरह से बेशर्म हो चुके हैं कि इस तरह के कार्य को करने में भी वो परहेज नहीं करते हैं। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि प्रेजेंट से जो सिस्टम है, व्यवस्था है, ये ठेकेदारों की व्यवस्था है, जमाखोरों की व्यवस्था है, कालाबाजारियों की व्यवस्था है, सूदखोरों की व्यवस्था है। इसमें माफियाओं का राज चलता है। ये व्यवस्था जनतंत्र के नाम पर जनता का लूटने का तंत्र बन गया है। इसलिए इस तंत्र ने जो योजना बनाता है, जैसे आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हो, जिसकी सरकार हो, वो क्या योजना बनाता है, जो आपको लागत अगर 1 करोड़ में वो फाइनल हो जाएगा, बढ़िया किस्म के रोड हो जाए या कोई भी बिल्डिंग बन जाए, उसका सीधे जो है वो 2.5 करोड़ कर देता है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें सारे जो है सिस्टम बने हुए हैं। मंत्री का कमीशन होगा, विधायक का कमीशन होगा, जिन प्रतिनिधि है उनका भी कमीशन होगा, उसके साथ साथ अधिकारी एक से एक ऊपर तक अधिकारी है उनका भी कमीशन होगा। तो अभी आप देखेंगे तो आपको 60% जितना योजना बनती है, जितना राशि आता है उसका 60% लोग लूट लेते हैं। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें
पूरा जो है आपको एक समय में आपके यहाँ के प्रधानमंत्री आपके जो है राजीव गांधी ने भी लाल किले से बोले थे, इंदिरा गांधी भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि जो 1 रुपया जाता है उसमें 75 पैसा लोग खा जाते हैं, लूट हो जाती है, 25 पैसा का काम होता। तो ये सिस्टम में ऐसा बन गया है जो जनता की जो संपत्ति है या उसका टैक्स का पैसा है खजाना में जो जाता है उसकी लूट हो जाए। सासाराम शहर में विकास के कुछ कार्य चल रहे हैं, जिस कार्य को लेकर होड़ मची हुई है श्रेय लेने का। जैसे यहाँ पर जो अभी ये बोल रहा है, यात्री सेट बोल रहा है, उसको लेकर होड़ मची हुई कि मेरे द्वारा कार्य कराया गया या मेरे द्वारा अनुशंसा किया गया। लेकिन कुछ दिन पहले ये पता चला था कि आप भी इसको लेकर कहीं न कहीं आवाज उठाए थे, कि सच्चाई क्या है? मैं जो है गर्मी, जब भीषण गर्मी थी यहाँ, तो गर्मी में मैंने एक लेटर बना के डीएम को और यहाँ के आयुक्त को मैंने दिया था, डीडीसी को दिया था जो इंचार्ज थे उस समय, कि ये जो है नगरवासी का टैक्स का पैसा जो आप लेते हो और जनता बाहर से जो आती है, देहात से आती है, यहाँ भी लोग आते हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, जिनके लिए गर्मी में ठंडा पानी की व्यवस्था करो घड़ा रख के। ये नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है और नगर निगम ने न घड़ा रखा, न पानी रखा, न नींबू का व्यवस्था किया। गर्मी में आते हैं लोग, यहाँ से वहां जाने में धूप लगता है, बारिश होती है, जो भी मौसम आता है उसका शेड नहीं है, कोई यात्री शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस तरह से जो है ठंडी बढ़ रही है कस के, लेकिन कहीं भी ओला का व्यवस्था है? ये सब पैसा जो है इस नाम पर खा जाएंगे ये लोग, अधिकारी और प्रतिनिधि। लेकिन ये जनहित में जो काम करना चाहिए, जो नियम है, कानून है, जनहित में सेवा करना, काम करना, लेकिन वो भी काम नहीं करता। हमने आज से करीब 9 महीना पहले हमने एक लेटर बना के, मैं दिखा दूंगा, सिग्नेचर है अधिकारियों का, हमने उससे मांग किया कि यहाँ शेड बनाइए, यात्री शेड बनाइए, आपके टेम्पू कार जो भी है उसका जो है आप जो है स्थान उसको चिन्हित कीजिए जहां वो लगा सके और जो है वहां से आदमी उसको पकड़ सके। दूसरा है, हमने कहा ठंडा में ओला की व्यवस्था करो, गर्मी में जो है ठंडी पानी की व्यवस्था। हमने सब मांगा है जनहित के लिए। और यही नहीं, मैंने कहा कि यात्री सेट के साथ साथ आप जो है महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करो। कहाँ जाएगी महिला, आती है शहर में जो है, कहाँ वो पेशाब करेगी? आप तो कहीं पुरुष होकर खड़े हो जाते हो, लेकिन आप महिलाओं के लिए इस विशेष करके करो और सब नागरिक हो, सब प्रतिनिधि हो, तो सबके लिए व्यवस्था करो। सिर्फ अपने यहाँ लगा लेते हो, क्या बोलते हैं, हीटर जला लेते हो ऑफिस में। आप प्रतिनिधि हो, जीते हुए हो आप जो है, और अधिकारी आम आदमी, आप जो है अपने यहाँ बाथरूम चक कर लेते हो, अपने ऑफिस बना लेते हो, टाइल्स लगा के, एक से एक वीआईपी कुर्सी लगा के। आम आदमी के लिए तुम क्या व्यवस्था की हो भाई? देखिए, अशोक बैठा जी हैं जो उनको आईना दिखा रहे हैं, जिनके द्वारा किसी योजना का श्रेय लेने का उनके द्वारा होड़ मचाया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि सासाराम शहर में जो काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम उन्हें इनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन मैं वो दृश्य बार दिखाने, देखिए आप भी हुआ है यहाँ पर जब देखते हैं इस तरह का पोल, तो आपको कैसा लगता है? बहुत गंदा लगता है सर। क्या लग रहा है, इस खजाने को लूटा गया है? हाँ सर, लूटा गया है, लूटा गया है सर। खराब लगता है? बहुत खराब लगता है सर, बहुत खराब लगता है, बहुत खराब होता है। ये सब नगर निगम, ये सब चीज को आपको नगर निगम ले जाकर रखना चाहिए, फालतू जगह पर। देखिए, ये उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जा रहा है जिनके द्वारा भ्रष्टाचार करने के बाद भी किस तरह से घूम कर समाज में अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए ये एक तरह से उनको आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। आप भ्रष्टाचार भी करेंगे और ये कहते हुए भी सुने जाएंगे कि हम जनता के एक तरह से हमदर्द हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो ये आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का परिणाम सासाराम शहर में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर उन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया गया होता तो शायद ये निशान जो एक तरह से काला धब्बा है सासाराम शहर वासियों के लिए, वो नहीं दिखाई पड़ता और सासाराम शहर आज जगमग दिखाई पड़ता। लेकिन उन लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार करने में थोड़ी भी संकोच नहीं की गई, जिनके ऊपर सासाराम शहर के विकास को एक तरह से जिम्मेदारी दी गई थी कि आप सासाराम शहर में आएंगे तो सासाराम शहर का विकास होगा। सर, आप भी आए हुए हैं सासाराम शहर में, इस तरह का जब पोल देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? पोल नहीं देख रहे हैं, हमारे यहाँ गई थी जो महिला है नगर निगम का, वो गाड़ी घोड़ा को सब हवा निकलवा देती थी। और हवा जब निकलवा देती तो गाड़ी वाला से जब टैक्स तसीला जाता है तो उनको व्यवस्था देना चाहिए कि गाड़ी कहाँ रहेगा। तो गाड़ी रोड पर लगा दिया मोटरसाइकिल और टेम्पू, उन लोग हवा निकलवा दिया। उन लोग के साथ सिपाही है,
तो ये जो गन्ना लेकर भी देते हैं, कहीं सेट बना हुआ है ना कहीं कुछ बना हुआ है, खाली बस अपने थैली में, तो थैली से जनता को बुर्बक बना रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार करने के बाद उनकी बुराई होती है, तो कम से कम उन लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस आधार पर उनको एक तरह से उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जाए। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो पक्के तौर पर ये मानिए कि आपके कार्यों के लिए आपकी शिकायत होगी ही, आपकी छवि खराब होगी ही। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरी छवि अगर साफ सुथरी रहे, लोग मेरे कार्यों पर कमेंट्स न करें, तो कम से कम आपके द्वारा ऐसा काम किया जाना चाहिए जिस काम के बदौलत आप पर उंगली न उठाई जा सके। लेकिन आपके द्वारा जो काम किया गया है, उस काम के बदौलत लगातार लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल कब जाएंगे, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश कब लगेगा और कब सासाराम शहर से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।